इसीलिए जब ये शुरू में जाते थे, मुझे याद है तब उस समय उतने चर्चित नहीं है, तो यही कहा जाता था इनके बारे में कि किसी की क्या मजाल जो छेड़े इस दिलेर को, कि किसी की क्या मजाल जो छेड़े इस दिलेर को। अरे जनाब, गर्दिश में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। ये वही शख्स है, जब ये चलते थे ना, इनके बारे में आप लोग पढ़िए, इनके बारे में कौन नहीं जानता, आप ये पूछिए। विश्व का कई देश, विश्व के कई लोग इनके बारे में जानते हैं। जब एक बार सिविल कॉलेज में सेमिनार होता था तो बहुत लोग, आप किसी भी बात पर बोल सकते हैं, आप कोई बात रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हीं के बारे में बता रहे थे। आज हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान में इनका बड़ा नाम सबसे उभर कर आता है। बताइए, अगर किसी के लिए जयंती पर छुट्टी होती है तो सबसे बड़ी बात होती है साहब, ये सबके लिए नहीं होती है। इसलिए एक बार फिर इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए साहब के लिए। 2-3 मिनट और बोलूंगा क्योंकि मुझे और ज्यादा है, रात हो रही है देर, ठीक है ना। वहां लोग थे तो वहां तो कार्यक्रम था, तो वहां कह रहे, हमने कहा कि हमें यहाँ बुलाया गया था, हम वहाँ 2 मिनट बोलेंगे, फिर यहाँ ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि भैया यहाँ के हमारे दोस्त लोग हैं। तो मुझे मंच पे चढ़ने नहीं दे रहे थे सब। वो सोच रहे थे कि हमने कहा ठीक है, जब चढ़े, जब बोले तो फिर उसके बाद कह रहे हैं, हम कहे चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ के और वहाँ के माहौल में अच्छा सब कुछ था, लेकिन यहाँ का माहौल और यहाँ का व्यवहार बड़ा खूबसूरत है। मैं देख के बता सकता हूँ, मुझे इंसान देखते ही पता चल जाता है, ठीक है ना। और जितने माताएं और बहनें हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार है। आप सभी लोग मेहनत करिए, और बाबा साहब जिस तरीके से मेहनत कर संसद में पहुंचे, जिस तरीके से इन्होंने संविधान की रचना की और 22% दलित बिरादरी को जिस तरीके से अहमियत मिलती है, इन्हीं की देन है साहब। बताइए, दलित बिरादरी को कोई नहीं जानता था, लेकिन इनकी देन है साहब। आज दलित बिरादरी सबके साथ बैठती है, सबके साथ खाती है, जातिवाद कोई नहीं, इन्हीं को सलाम है। इसलिए कहते हैं कि भाईचारे की बात करिए। इनका प्रोग्राम इतनी जगह था, मैं रोड पे आ रहा था तो बहुत सारे जगह इनके प्रोग्राम, विजय यात्रा रथ निकाली जा रही थी, प्रोग्राम थे, तमाम लोग थे, भैया बता रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, संविधान के बारे में बता रहे थे। और ऐसी कई बातें इन्होंने बताई, ऐसी कई बातें बताई, विश्वविद्यालय, तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी इन्होंने नाम लिया। बड़ी खूबसूरत बात है कि आप लोगों को बता रहे हैं, इनके बारे में कम से कम जाने तो लो कि भीमराव अंबेडकर साहब कौन थे। जिस तरीके से इनकी चर्चा पूरे विश्व में होती है, इसलिए जब ये चलते थे लोग कहते थे कि औकात नहीं मेरे दुश्मनों की मुझसे नजर मिलाने की, कि औकात नहीं मेरे दुश्मनों की मुझसे नजर मिलाने की, और किसके अंदर दम है कि मुझसे आंखें मिलाकर बात कर ले। जब ये चलते थे साहब, ये जान लीजिए वही शख्स है, ठीक है ना। इनको तो आज हर हिंदुस्तान में, बल्कि माफ करिए, हिंदुस्तान में कई और देशों में इनकी किताबें पढ़ी जाती है, इनके नाम से किताबें लिखी गई है, तमाम लोग पढ़ते हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने इनको जिस तरीके से लोगों के बीच जागरूक किया, मैं तो उन्हीं को मानता हूँ, क्योंकि अगर वो ना करते तो इनके बारे में लोग अहमियत नहीं समझते थे। मायावती जी की देन है कि आज बाबा साहब को कौन नहीं जानता, आप ही बता दीजिए, उन्हीं की देन है। आज उनको सलाम है, वो फिर चमकेंगी, क्योंकि वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सिखा देगा कि बदल जाओ